हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी विजन अकेडमी पर। तो आइए सीजी फायरमैन परीक्षा की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं जनजाति। तो इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्यापम पैटर्न पर देखेंगे। और ये हमारा जो होगा मॉडल पेपर 6 नंबर का होगा। इससे पहले भी 5 और प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर मिला करके जारी हो चुका है। तो सीजी फायरमैन परीक्षा तैयारी 2026 में प्ले लिस्ट बना दिया हो, वीडियो में जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग में हम जो है छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉप जो है 20 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जनजाति से संबंधित भी 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं, चैनल में पहली बार है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा जिला शामिल है? तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लेना है। तो ऑप्शन क्या क्या है यहाँ देखिए, दुर्ग, जांजगीर चांपा, बीजापुर और बलौदाबाजार। तो अगर हम देखें ऑप्शन, तो यहाँ पे बीजापुर सर्वाधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर कौन सा क्षेत्र शामिल है सर्वाधिक वर्षा में पूछा जाता है तो अबूझमाड़ जो क्षेत्र है, ठीक है, अबूझमाड़ जो क्षेत्र है ये नारायणपुर जिला में आता है। ये सबसे सर्वाधिक वर्षा यहाँ होता है। ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र में, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। और किस जिले में आता है? तो नारायणपुर में। ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी का प्रमुख गुण क्या है? ठीक है, जो कन्हार मिट्टी है उसका गुण क्या है? तो देखिए, अम्लीय एवं हल्की है, क्षारीय एवं रेतीली है, भारी चिकनी एवं जल धारण क्षमता अधिक है, या फिर जैविक पदार्थ अत्यधिक है। तो देखिए, कन्हार मिट्टी जो है ये भारी चिकनी और जल धारण क्षमता इसमें अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे 2 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वत क्षेत्र मैकल पर्वतमाला का भाग नहीं है? अब देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कबीरधाम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरिया और बस्तर। अगर हम मैप में देखें, मान लीजिए इस तरह से मैप बना करके देखें छत्तीसगढ़ का, तो ये जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये कोरिया जिला की बात करें इस तरह से, और बस्तर तो जो है दक्षिण क्षेत्र में आता है सीधा सीधा। तो मैकल पर्वत श्रेणी का भाग कौन सा नहीं है? तो सीधा आंसर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ही आपको लेना है। तो यहाँ डी तो स्पष्ट दिख रहा है कि सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कबीरधाम वृष्टि छाया क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, कबीरधाम की बात करें तो। और गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात करें, बिलासपुर जिला से अलग होकर के ये अलग बन चुका है, तो ये भी मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। लेकिन कोरिया, यहाँ देखिए ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे, एक तो बस्तर सही आंसर है, लेकिन कोरिया भी नहीं आता, क्योंकि कोरिया जो है ये मुख्य रूप से उत्तरी पहाड़ी और बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। कौन? कोरिया। तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन है, मतलब 2 ऑप्शन है लेकिन कंफ्यूजन नहीं है। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो ये दोनों ऑप्शन, ये मत सोचिए कि दोनों ऑप्शन है तो आंसर किसी ने, ऐसा कंफ्यूज नहीं हुई। लेकिन कोरिया भी नहीं आता, ये याद रखिएगा। एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, 2 ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन रहेगा, तो दोनों को आपको देखना है। ठीक है, कोरिया भी और बस्तर भी आएगा। चलिए अगला है, बस्तर का अधिकांश भाग किस पठार का हिस्सा है? 4 नंबर क्वेश्चन। रायगढ़ का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, सरगुजा का पठार है, या रायपुर का मैदान है? तो बस्तर का अधिकांश जो भाग है ये दंडकारण्य का पठार है। 4 का बी राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? महानदी मैदान, बस्तर एवं सरगुजा, दुर्ग मैदान, या फिर शिवनाथ घाटी? तो लाल पीली मिट्टी, जिसको स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसका सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक विस्तार जो है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र है, बीच वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अगर हम देखें तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? छत्तीसगढ़ के लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत देखें तो सर्वाधिक विस्तार है। और यहाँ पे चूंकि आंसर में महानदी मैदान है तो ये ऑप्शन ए होगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, इसे करेक्ट कर ले तो छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़े या महानदी मैदान, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, महानदी, इंद्रावती, हसदेव और शिवनाथ। सही आंसर हो जाएगा, हसदेव नदी पर स्थित है। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में दोमट मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो रायपुर मैदान में, अबूझमाड़ में, यहाँ देखिए बैलाडीला में, कोंटा में। तो देखिए, दोमट मिट्टी प्रश्न दिया है, दोमट मिट्टी
यहीं पे अगर पीली दोमट मिट्टी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पीली दोमट मिट्टी, तो पीली दोमट मिट्टी अगर क्वेश्चन पूछता है तो रायपुर मैदान आएगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्र, मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से रायपुर मैदान सही होगा, मैदानी क्षेत्र आएगा, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर आता है। ठीक है, और अगर लाल दोमट पूछा जाता है, कौन सा, लाल दोमट पूछा जाता है, तो दक्षिण भाग, मतलब जो है ये बस्तर का पठार क्षेत्र आएगा लाल दोमट में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों क्लियर हो गए यहाँ पे आपको। तो इसी तरह से क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि हमें आंसर याद रहे। धान का कटोरा कहलाने का प्रमुख कारण क्या है, सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक वन क्षेत्र, धान का विशाल उत्पादन क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा। तो देखिए ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ धान का विशाल उत्पादन क्षेत्र के कारण धान का कटोरा कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल कौन सा नहीं है। धान, सोयाबीन और अरहर ये सभी खरीफ फसल है। ये वर्षा ऋतु जो मौसम मानसूनी जलवायु के अंतर्गत लिया जाता है, जब मानसून का आगमन होता है तो इसकी बुनाई की जाती है। लेकिन गेहूं जो है ये क्या है, खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे नहीं है दिया है, तो शामिल आंसर हमारा उपयुक्त आंसर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध बोए गए मक्का, गेहूं, धान और चना, तो सही आंसर हो जाएगा धान, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला मैदानी क्षेत्र में नहीं आता। 12 नंबर, अब देखिए रायपुर, धमतरी, कांकेर, बलौदाबाजार। तो ये रायपुर, धमतरी और बलौदाबाजार ये सभी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये पहाड़ी वनांचल के अंतर्गत आता है कांकेर, तो यहाँ सही आंसर सी होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की जलवायु को किस श्रेणी में रखा जाता है, शीतोष्ण समुद्री, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, मरुस्थली और भूमध्य सागरी। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की जलवायु को, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत भी आंसर लिया गया है, उपोष्ण कटिबंधीय भी याद रखिएगा आप एग्जाम के लिए। बैलाडीला पर्वतमाला मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से लौह अयस्क को कहाँ भेजा जाता है ये भी पूछा जाता है। तो देखिए 14 का बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक। आप सभी जानते होंगे बैलाडीला जो पर्वतमाला है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के लौह अयस्क को जापान भेजा जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है लौह अयस्क को, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है, तो देखिए शिवनाथ, पैरी, जोंक और हसदेव। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, ये आप जो है कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके देंगे आंसर। इसका कुछ क्वेश्चन का आंसर जो सिंपल है उसका आंसर आपको भी देना है। ठीक है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए शिवनाथ, पैरी, जोंक और हसदेव ये सभी जो नदियां हैं ये जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। सीधा सीधा चलिए मैं बता देता हूं। और महानदी की सहायक नदी नहीं है में आता है तो अरपा जो है, ये अरपा शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। लेकिन यहाँ तो आंसर सब दिया हुआ है, तो इसमें क्या देंगे, तो करेक्ट जो कर लेते हैं, इसमें सभी जो है महानदी की ये सभी सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी देखें तो जो है कुछ क्वेश्चन, हमेशा सभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो विलोपित भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूजन क्वेश्चन भी हम जानबूझकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई का साधन कौन सा है। ठीक है, 16 नंबर, नहर, कुआं, तालाब और नलकूप। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई का जो साधन है वो नहर है, और दूसरे नंबर पे नलकूप आ रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे आता है नलकूप। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला दंड कार्यालय क्षेत्र में नहीं आता। 17 नंबर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मुंगेली। तो देखिए दंड कार्यालय क्षेत्र में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये तीनों शामिल है, लेकिन मुंगेली शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त फसल वाली फसल कौन सी मानी जाती है। धान, कपास, मक्का, सरसों। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, कपास काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख भाग किस पठार से संबंधित है। तो देखिए रायपुर, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख भाग, सरगुजा का पठार, दंडकारण्य, बिलासपुर मैदान। सही आंसर हो जाएगा सरगुजा का पठार, ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख भाग है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए
ठीक है, ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं, कितने क्वेश्चन बनते हैं जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके प्रमोट कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करें ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। अगला है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त होता है? 20 नंबर क्वेश्चन। उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या स्थानीय संवहन? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका पीएससी एग्जाम में, कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अगर पूछा जाता है तो किससे होता है? तो भारत की मैप में देखें तो बंगाल की खाड़ी तरफ है छत्तीसगढ़, तो सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। और जो अरब सागरी शाखा है, यहाँ अरब सागर है, अरब सागरी शाखा की बात करें तो यहाँ से भी वर्षा होता है लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ की स्पेशल बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ में अगर सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से प्राप्त होता है तो बंगाल की खाड़ी, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी क्लियर रहे। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन भूगोल का किया है। इसके बाद ये देखते हैं जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्रम जो है आगे पीछे हो गया है, उसको ध्यान ना दें, केवल क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन किस तरह से जो है आपके लिए उपयोगी है या नहीं, और क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं या नहीं, ये ध्यान रखना है। तो जनजाति से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्रम आगे पीछे हो गए। कौन सी जनजाति परंपरागत रूप से वैद्यक या जड़ी बूटी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो सीधा आंसर देखते हैं, यहाँ बैगा जनजाति है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है? 11 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। गोंड जनजाति है, लेकिन गोंड के साथ उराव भी शामिल है, ये दोनों आता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। गौर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गोंड, उराव, हलवा, कमार। तो गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये जो है यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे माड़िया, एक्चुअल में गौर नृत्य माड़िया जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा, ये नोट कर लेंगे, माड़िया जनजाति, लेकिन ऑप्शन में गोंड दिया है। मान लीजिए ऐसा दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपको दिया गया है। मैं शुरू ही बोला हूँ कंफ्यूजन टाइप का, ताकि आपको दोनों तरह से आंसर याद रहे। तो आंसर में अगर माड़िया नहीं तो गोंड लेंगे, और अगर माड़िया है तो माड़िया आपको लेना है, क्योंकि इस नृत्य को बायसन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, बायसन हार नृत्य। ठीक है, चलिए अगला है। माड़िया जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? 40 नंबर क्वेश्चन। माड़िया जनजाति, तो बताइए ये रायगढ़, बस्तर, कोरबा या बिलासपुर? तो सही आंसर होगा बस्तर में। ठीक है, अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और हलवा। तो देखिए कौन सा है, कौन सी जनजाति? 30 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ हलवा जो जनजाति है ये विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, मतलब पीवीटीजी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। अगला चलिए देखते हैं। प्रधान जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य से जुड़ी रही है? लौह शिल्प के लिए, धार्मिक गायक एवं वादक, या फिर कृषि या शिकार? सही आंसर होगा धार्मिक गायक एवं वादक। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति परंपरागत रूप से बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कमार, धुरवा, मुड़िया, प्रधान। तो सही आंसर होगा कमार। अब यहां देखिए ऑप्शन के हिसाब से कमार को लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में और भी जनजातियां हैं जो परंपरागत रूप से बांस शिल्प से बनी हुई वस्तुओं के लिए जानी जाती है, जैसे बंसोड़ जनजाति है ना, ये प्रमुख रूप से बंसोड़ जनजाति का भी नाम आता है। अगला है। अबूझमाड़ क्षेत्र मुख्यतः किस जनजाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है? 3rd नंबर क्वेश्चन। तो बताइए अबूझमाड़ क्षेत्र जो है कमार, अबूझमाड़िया, धुरवा या गदबा? तो सही आंसर है अबूझमाड़िया के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं गोंड है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। निम्न में से किस जनजाति को परंपरागत रूप से बेवार, यहाँ बेवर लिखा है, एक्चुअल में बेवार है, और बेवार एक झूम कृषि का प्रकार है। ठीक है, कृषि से जोड़ा जाता है, तो बैगा लोग बेवार कृषि करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा। अगला है। रैला लोक नृत्य का विशेष संबंध किस जनजाति से है? रैला। ठीक है, तो यहाँ देखिए गोंड, कमार, कोरवा और भतरा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रैला नृत्य गोंड जनजाति से संबंधित है, और गोंड की जनजाति जो मुड़िया है उप जनजाति, वो भी संबंधित है। घोटुल संस्था का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? बैगा, मुरिया, भतरा और प्रधान। तो बताइए 2nd नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये मुरिया जनजाति से संबंधित है, घोटुल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कोरिया और सरगुजा अंचल में पाई जाती है? कोरिया और सरगुजा में, धुरवा, पहाड़ी कोरवा, मुरिया या गदबा?
तो पहाड़ी कोरबा जो जनजाति है ये कोरिया और सरगुजा अंचल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बैगा व्यवहार कृषि करते हैं, ठीक, ये सही सुमेलित है। मुरिया घोटुल परंपरा, ये भी सही है। प्रधान धार्मिक गायक, ये भी सही है। हलवा घोटुल नहीं है। ठीक है, घोटुल कौन सा है? मुरिया है। तो देखिए आंसर इसी में दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिलता है, एक आध क्वेश्चन जिसमें स्वयं आंसर होता है। मुरिया घोटुल दे दिया है, यहाँ हलवा घोटुल दिया है, तो यहीं से हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको शामिल कराया जा रहा है, ताकि वहां एग्जाम प्रेशर में कभी कभी क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में ही दिया रहता है, लेकिन गलती से हम उसको देख नहीं पाते, तो यहाँ पे हम सुधार कर लिए रहे। मुरिया माड़िया एवं राजगोड़ किस जनजाति की प्रमुख उपशाखा है? उरांव, गोड़, कमार, भतरा। तो ये सभी गोड़ जनजाति की उपशाखा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नारायणपुर जिले में सर्वाधिक किस जनजाति का प्रभाव पाया जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे। नारायणपुर जिले में सर्वाधिक किस जनजाति का? हल्बा, मुरिया, उरांव और कोरवा। तो यहाँ पे मुरिया जो जनजाति है इसका प्रभाव पाया जाता है, और गोड़ का प्रमुख रूप से पाया जाता है। गोड़ की उपशाखा है एक, जो अबुझमाड़िया है, ठीक है, वो भी है। तो ऑप्शन में यहाँ गोड़ नहीं है, तो हम मुरिया को आंसर ले रहे हैं 7 का। ठीक है, एक्चुअल में इसका गोड़ अगर रहता है तो गोड़ आंसर लेना है, अबुझमाड़िया आता है तो अबुझमाड़िया आंसर लेना है, और मुरिया अगर ऑप्शन में है तो मुरिया लेना है। ये इसी तरह से मैं आपको पूरे हर तरीके से बताते जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको आंसर लेना है। अगला है, लिंगोपेन किस जनजाति के प्रमुख आराध्य माने जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें। उरांव, गोड़, कमार और भोंजिया। तो लिंगोपेन मुख्य रूप से जो है ये गोड़ जनजाति के आराध्य माने जाते हैं। और दूसरा, अगर मुरिया भी ऑप्शन में है तो मुरिया, मुख्य रूप से मुरिया, लिंगोपेन से जुड़ा हुआ मुरिया आप पढ़े होंगे, तो मुरिया है तो मुरिया आंसर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, मुख्य रूप से गोड़ से संबंधित है, लेकिन मुरिया अगर दे दिया है तो आंसर मुरिया लेंगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला संभाग कौन सा माना जाता है? तो बिल्कुल बस्तर है, साफ साफ दिख रहा है आंसर इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है? अब देखिए, हल्बा, बैगा, गोंड, भतरा। तो कौन सी जनजाति है? सही आंसर हो जाएगा बैगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्यतः जसपुर एवं सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है? 9 नंबर क्वेश्चन। धुरवा, उरांव, अबुझमाड़िया, मुरिया। तो देखिए, ये जसपुर और सरगुजा क्षेत्र में जो है उरांव जनजाति निवास करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है फायरमैन एग्जाम में। बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और टफ लेवल भी करना है आपको, लेकिन सिंपल लेवल भी नहीं छोड़ना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। इसके बाद शाम को लाइव क्लासेस भी होगा। ठीक है, रोज जो है मौसम खराब की वजह से नहीं हो पाया है, टेलीग्राम में सूचना भेजा जाता है, लेकिन आज 7:30 से 8 बजे के बीच बिल्कुल आयोजित की जाएगी। आप सभी लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जरूर चेक करें अपने आप को कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर जरूर करें।